नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा और आज जिस विषय पर बात करने के लिए हम यहां उपस्थित हैं वो है सर्वाइकल कैंसर। आंकड़ों की बात करें तो 2022 की रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक भारत में हर साल सर्वाइकल कैंसर के करीब 1.25 लाख नए मामले आते हैं और लगभग 80,000 महिलाओं को इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। यानी दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली कुल मौतों का करीब 22 से 23% भारत में होता है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के चरक स्कूल ऑफ फार्मेसी की प्रिंसिपल डॉक्टर वैशाली पाटिल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय में यानी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और चरक स्कूल ऑफ फार्मेसी और महिला अध्ययन केंद्र, जिसकी मैम उप समन्वयक भी है, ये लगातार एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें महिलाओं को वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे मैम से। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि इसमें आप क्या कार्य कर रहे हैं, सीएसआर एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं लोगों को जागरूक करने के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में? हाँ जी, जो सर्वाइकल कैंसर है इसकी रोकथाम और साथ साथ इसके बारे में जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमारा विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, तो हमारी माननीय कुलपति महोदया के गाइडेंस में रेगुलर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली लास्ट जो 2-3 मंथ्स थे, जुलाई अगस्त, इसमें हमने सर्वाइकल वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए आनंदी माँ एक जीवन बचाओ अभियान के अंतर्गत यूनिवर्सिटी से जो रिलेटेड अलग अलग एफिलेटेड कॉलेजेस है, हमारा कैंपस है, और इसके अलावा जो एडॉप्टेड विलेजेस है, वहाँ के जो स्कूल्स है, वहाँ पे हमने जागरूकता अभियान चलाया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की तरफ से यह वैक्सीन निःशुल्क दी जाती है और इसके लिए 2023 से महिला अध्ययन केंद्र और जो हमारी यूनिवर्सिटी का चिकित्सालय है, स्वामी कल्याण देव चिकित्सालय, दोनों मिलके रेगुलर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन या इसको एचपीवी वैक्सीनेशन भी कहते हैं, तो उसके रेगुलर फ्री ऑफ चार्ज कैंप लगाए जाते हैं और उसमें जो भी लाभार्थी है वो आके अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा सकते हैं। जी मैम, अब जैसे कि हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर ही रहे हैं, तो ये आखिर होता कैसे है, क्या इसके लक्षण हैं और इसका बचाव कैसे किया जा सकता है? तो इसके बारे में आप हमें बताइए। जो सर्वाइकल कैंसर है ये एक तरीके का कैंसर है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है जी। और इसके जो लक्षण हैं, तो जो भी फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ रिपोर्ट हो रही है या रेगुलर फीवर है या कुछ अलग एबनॉर्मल कोई सिम्टम्स लग रहे हैं, तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रेफ़र कर सकती हैं, उनसे कंसल्ट कर सकती हैं और प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद अगर इसका आइडेंटिफिकेशन होता है तो डॉक्टर की सलाह के साथ अपना ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। और ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली प्रिवेंशन के लिए है कि आगे चल के बेटियों में या लड़कियों में ये वैक्सीन यानी जो ये वायरस है वो अटैक ना कर सके, उसका इन्फेक्शन ना हो सके, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है। जी मैम, कुछ ऐसा भी है कि वैक्सीन लगाने के लिए एक सीमा है कि इस उम्र से इस उम्र तक के बीच ही महिलाएं ये वैक्सीन लगवा सकती हैं? हाँ जी, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है, उसके अंतर्गत जो 9 साल से ज़्यादा एज ग्रुप है उनको ये वैक्सीन लगाया जाता है और जो लेटर एजेस है अबव 15 ईयर्स के बाद भी इसको लगा सकते हैं और 20 साल 23 साल के ऊपर के जो एज ग्रुप है तो भाई वो अपना पहले गायनेकोलॉजिस्ट से अपनी सलाह ले, डॉक्टर से सलाह ले, उसके बाद वो भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जी मैम, जैसा कि आप महिला अध्ययन केंद्र के उप समन्वयक भी हैं, तो वो इस मुहिम में क्या भूमिका निभा रहे हैं? जी, महिला अध्ययन केंद्र का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि भाई जो भी फीमेल से रिलेटेड बीमारियां हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, साथ साथ एजुकेशनल रिसर्च, ये सारे पर्सपेक्टिव्स को हम ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रोग्राम्स हम आयोजित करते हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर ICSSR स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया था। वो बेसिकली उसका मोटो था कि जो गर्ल्स और विमेंस है जो साइंसेस में काम कर रही हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं या उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सके,
इसके साथ साथ जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कैंसर के बारे में अवेयरनेस और रेगुलर हेल्थ चेकअप कैंप्स, डायबिटीज़ और हीमोग्लोबिन एनालिसिस, एनीमिया के बारे में जांच करानी, तो ये हम रेगुलर एक्टिविटीज़ महिला अध्ययन केंद्र के अंतर्गत कराते हैं। जी मैम, मेरा सवाल एक ये भी है कि जो महिलाएं वैक्सीनेशन करवाना चाहती हैं तो उन्हें क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा? हाँ जी, जिसको भी यानी जो भी महिलाएं या लड़कियां जिनका 9 साल के ऊपर एज है, तो वो अपना आधार कार्ड लेकर और यहाँ पे जो हमारी विश्वविद्यालय में जो चिकित्सालय है, स्वामी कल्याण देव चिकित्सालय, वहाँ पे आके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और वहाँ पे एक अपना फॉर्म है, उनको उसमें अपनी सारी डिटेल्स भरनी है और जब भी अगला कैंप आयोजित किया जाएगा तो हम उनको बुलाएंगे और उनको जो है वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जी मैम, आने वाले समय में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में या कहीं और कोई ऐसा कार्यक्रम होने वाला है जो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर्वाइकल कैंसर को लेकर? हाँ जी, तो अभी जैसे 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, तो उस उपलक्ष्य में जो हमारा ये गवर्नर हाउस है, तो हमारी माननीय कुलाधिपति महोदया ने हमें निर्देश दिए हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता आपको इस मुहिम के अंदर फैलानी है और साथ में जितने ज़्यादा लाभार्थियों तक हम ये वैक्सीन पहुंचा सके उसके लिए आपको कोशिश करनी है। तो उसी के अंतर्गत हमारी माननीय कुलपति महोदया ने हमें निर्देश दिए हैं और उनके डायरेक्शंस में अभी 17 सितंबर को हम कैंपस के अंदर एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें जो भी 9 साल के ऊपर जो बालिकाएं हैं जो इस कैंसर के प्रिवेंशन के लिए अपना वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, वो आके अपना पहले पंजीकरण करा ले और 17 सितंबर को उनको वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जी, और मैम मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि आप जो हमारे दर्शक हैं उन्हें और जो महिलाएं हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? जो कैंसर है एक वैसे ही बहुत भयावह बीमारी है और कैंसर से सभी को ही डर लगता है, बट कैंसर से बचने के लिए जब आपके पास वैक्सीन अवेलेबल है तो आप समय रहते वैक्सीनेशन कराएं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मैं यही एक संदेश देना चाहूँगी। जी, तो ये थी हमारे साथ चरक स्कूल ऑफ फार्मेसी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से एचओडी डॉक्टर वैशाली पाटिल मैम। मैम ने हमें बहुत सारी बातें बताई सर्वाइकल कैंसर के बारे में और आने वाले समय में 17 सितंबर को भी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। आप पंजीकरण करवाकर वैक्सीनेशन करवा सकती हैं और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो आप अपने घर में अपनी माता, बहन, बीवी के साथ शेयर करें और उन्हें भी इसके बारे में अवेयर करें। धन्यवाद। हम आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।